हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम जा रहे हैं अपनी एक स्टूडेंट की सक्सेस पार्टी में। तो अभी हम बहुत जल्दी में है क्योंकि हमारा अचानक से बना। 9 जनवरी की ये क्लिप है। तो ये देखो, आपके दिखाऊं, हम लोग जा रहे हैं अपनी प्यारी सी एक स्टूडेंट की सक्सेस पार्टी में, क्योंकि उसने वो मकाम हासिल किया है जो शायद किसी किसी को नसीब होता है। जैसे कहते भी है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वैसी उड़ान भरी है आंचल ने। आंचल घुंटाड़ी गांव है ये। और इतनी मेहनत के बाद एचएस जैसी कठिन परीक्षा को पास करते हुए उसे डीएसपी का दर्जा मिला है, और इसमें भी उसने सेकंड रैंक लिया है। तो ये सभी के लिए बहुत बड़ी और ये है आंचल का घर। देखो कितने खुशी से सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और क्यों ना हो, अगर बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे, डीएसपी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और हमारे तहसील चौपाल की पहली बेटी है जिसने ये मुकाम हासिल किया, और हमारी स्टूडेंट रही है। तो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो आज आंचल की वजह से हम भी आज यहाँ पहुँचे हैं। और ये हुआ आंचल का आगमन। आप विश्वास नहीं करोगे, इतना ज़्यादा उल्लास, जोश और एक प्राउड की भावना थी सभी में। सभी के लिए बहुत बड़ा दिन था। और थैंक्स करती हूँ उनके पेरेंट्स को जिन्होंने हमें बुलाया और इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनाया। और आंचल एक साधारण से परिवार की बच्ची है, यहीं घुंटाड़ी में ही पढ़ी प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद हमारे स्कूल में 12th किया, उसके बाद नौनी यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर किया, और उसके बाद बैठ गई अपने लक्ष्य की ओर। ये होता है बच्चों, मेहनत। मैं बच्चों ही बोल रही हूँ क्योंकि क्लास में आदत है बोलने की। तो ये होता है फ्रेंड्स, जो जब हम कुछ चीज़ ठान लेते हैं ना और पूरे तन मन धन से उसमें लग जाते हैं, तो हमें वो ज़रूर हासिल होती है। और यहाँ तो हर एक बड़े छोटे आज बहुत प्राउड फील कर रहे थे। उसने ना सिर्फ अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन किया है, लेकिन अपने पूरे इलाके को, हमारे चौपाल को गौरवान्वित किया है। हमारे स्कूल को, हमें, अपने जितने भी उससे जुड़े हुए सबको बहुत बड़ी ये बात थी। और सभी आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पहुँचे थे। ऐसा लग रहा था स्वयं भगवान भी आज गदगद हो गए उस बच्ची की मेहनत से। और जो उसने किया है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन लगन, सच्ची लगन होनी चाहिए। कहते हैं ना, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। देखो यहाँ पे स्वयं देवी देवता भी आकर आंचल को आशीर्वाद दे रहे हैं। देवभूमि है और प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं हमारे देवी देवताओं के। यहाँ पे देखो कैसे स्वागत किया, देवता महाराज खुद प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। इससे बड़ी क्या ही खुशी होगी और क्या ही बड़ा आशीर्वाद होगा। और ये उसकी कड़ी मेहनत ने आज उसे यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत बच्चे बोलते हैं हमें कोचिंग नहीं मिली, हमें टीचर्स अच्छे नहीं मिले, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, इसलिए हम अपनी मंजिल नहीं पा सके। ये तो सारे एक्सक्यूज़ हैं। उसने घर पे ही बैठ के इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी की है। क्या क्या नहीं झूला होगा उसने इस 3 सालों में। कितना कुछ कहा गया होगा कि बैठी रहती है, काम नहीं करती, या पता नहीं, वो ही जाने उसका संघर्ष। लेकिन वही है ना, खामोशी से मेहनत करते रहो ताकि सफलता शोर मचा दे। और आंचल ने भी यही किया, खामोशी से अपनी मेहनत करती रही और आज उसकी सफलता ने शोर मचा दिया। हालांकि उसने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम इससे पहले भी निकाला था, एक्साइज इंस्पेक्टर का। तो ये दूसरा एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम उसने निकाला था, अच्छी पोस्ट उसे मिली थी, लेकिन ये सफलता उससे भी बड़ी है। तो आप देख सकते हो कैसे जोश
जोश के साथ, गर्मजोशी के साथ उसके गांव वाले, उसके रिलेटिव सब आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहते हैं, सभी उससे मिलना चाहते हैं। तो धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया, और धन्य है ये बेटी जिसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत गर्व फील हो रहा है। बहुत ही अच्छे बच्चे, दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छे, कर्मठ, मेहनती, हमारे ही स्कूल में पढ़े, बहुत ही अनुशासित। और मुश्किल से हमारा नंबर भी आया डीएसपी बिटिया को आशीर्वाद देने का। और जब वो मुझसे गले मिली, मैं बता नहीं सकती मेरे मन में कितने सारे भाव थे। खुशी से आंसू ही निकल आए। भगवान इसको लंबी उम्र दे और खूब ढेर सारी ऊंचाइयों को ये छुए आज भी। और जो बच्चा अपने गुरु के सानिध्य में गुरु की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता। गुरु की महिमा कभी भी कम नहीं होगी। और बहुत खुशी होती है जब कोई बच्चे अपनी मुकाम हासिल करते हैं। ये है मम्मी और पापा, आंचल के मामू है साथ में। तो सबके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। सलाम है ऐसे बच्चों को। और बाकी बच्चों को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, मेहनत कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। और यही साबित किया है आंचल ने। इतने सालों की मेहनत उसकी रंग लाई है। थोड़ा पेशेंस तो ज़रूरी है। कहीं किसी चीज़ के लिए आप बैठे हो तो थोड़ी धीरज धरो, मेहनत करो, ज़रूर मुकाम हासिल होगा आपको। और ये भैया हैं, इन्होंने भी आंचल को पढ़ाया है और बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। हमेशा कहते थे आंचल तुम्हारी मंजिल ये नहीं, तुम्हारा टैलेंट एक दिन तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। तो वो उसने साबित भी कर दिया। तो ये बहुत खुश हो रहे हैं आज अपनी शिष्या को गले लगा कर कि एक गुरु का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जब उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं किसी मुकाम को हासिल करें, अपनी जो मंजिल है उसको पाए। तो ये सबसे बड़ा एक गुरु के लिए एक अवार्ड होता है, रिवॉर्ड होता है, आशीर्वाद होता है। और इतनी खुशी होती है हम बता नहीं सकते एज ए टीचर जब हमारे बच्चे सक्सेसफुल होते हैं।
जाना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं भी आगे भी कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, पर वक्त की बात है, कितना समय मिलता है कितना नहीं मिलता है। और बाकी हम लोग आज खुश हैं, खुशी का पल है अपनी बहन के लिए, और आगे जाए। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिल से उनके लिए दुआ है कि वो उन्हें कामयाबी ज़रूर मिले। जी बिल्कुल। हाँ, एक बार सर आपसे ज़रूर जान लेते हैं, सिर्फ 2 शब्द आपसे लेना चाहूँगा। हालांकि मैं समझ रहा हूँ आप अभी काफ़ी बिजी है, क्योंकि मेहमान बहुत आ रहे हैं, आपको निकलना भी है। सिर्फ आपसे 2 शब्द इसलिए लेना चाहेंगे क्योंकि बात बिटिया की है। बिटिया ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, वो सपना जो आपने संजोया था उसको पूरा करके दिखाया है। ऐसे पल में कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। ये गर्व हमारे लिए नहीं, पूरे घुंटा बंधु के लिए, पूरी ग्राम पंचायत गढ़ा के लिए, पूरी तहसील चौपाल के गर्व का पल है। बाकी मैं बिटिया को बोलता हूँ कि और भी आगे तैयारी करे, आगे बढ़े, ये सपना देखता हूँ। बिल्कुल, ये एक बड़ा सपना था, एक बड़ा एक सोच थी जो पूरा हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब बिटिया गांव में आई तो सबसे पहले मंदिर गई। हालांकि आज एक बात जरूर यहाँ पर तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि नेरवा में आंचल के सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा था आज, लेकिन इन्होंने उसको भी रिफ्यूज किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले मुझे अपने मंदिर जाना है, जब तक मैं मंदिर नहीं। ये भी एक संस्कार है इस बिटिया के। आपसे भी थोड़ा सा जान ले, ज़्यादा नहीं है। आज का एक बहुत ही सुखद पल है। बिटिया ने इतने बड़े जगह पर पहुंच गई है, जिसके लिए एक सपना देखता आदमी, जब रात में सपना भी देखता है कि मेरा बच्चा डीएसपी बन गया, मेरा बच्चा एसडीएम बन गया, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा रोमांचित होता है। ये तो सपना नहीं है, तो सच्चाई है। सबसे पहले तो इलाके के लिए, तहसील चौपाल के लिए गर्व की बात है। और सारे रिश्तेदार आए हैं इस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। बाकी ज़्यादा क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आंचल आपके पास आना चाहेंगे। आपके तो मम्मी पापा भी बड़े डेयरिंग है, यहाँ पर शिक्षक भी पहुंचे हैं, उनसे भी जरूर मिलना चाहूँगा। अगर कहीं निशु मैम जरूर 1 मिनट के लिए आ जाए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और मैं समझता हूँ अगर ममता टेकटा और सुशील दफराइक जी की बात करें, दोनों बड़े भाई और छोटी बहन है इनकी, और इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे तराशे हुए हीरे हैं जो बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। उनमें से एक आंचल भी है। आपको बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, मुझे लगता है स्टूडेंट आपकी है। आपने किस तरह की तैयारी करवाई थी? कभी सोचा था इस मुकाम तक पहुँचेगी बिटिया? देखो, जैसे बोलते हैं होनहार वीरवान के होत चिकने पार, तो आंचल नॉन मेडिकल में रही है, साइंस में रही है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टूडेंट ये शुरू से थी। तो इसके जो लक्षण थे वो पहले से ही लगता था कि ये बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगी। स्पीच देना, और बहुत डेयरिंग थी, डरती नहीं थी, और हेड गर्ल भी रही हमारे स्कूल में। तो बहुत ही हम बाकी तो बच्चों की इसकी आज अपनी मेहनत है, पेरेंट्स का सपोर्ट है जो उन्होंने इतने लंबे समय तक उसका साथ दिया। वो इतने समय तक बैठी थी, क्योंकि ये भी बहुत टफ टाइम होता है जो उसने शायद सहा होगा। इस बीच में लोगों को बहुत बोलते हैं कि कुछ कर क्यों नहीं रही है, लेकिन जो उसकी तैयारियां थी वो उस तरह की थी कि आज जो इसने मुकाम हासिल किया अपनी मेहनत से, एक डिसिप्लिन इसकी लाइफ में था। और ये दोनों ही भाई बहन, आशीष भी बहुत अच्छा स्टूडेंट हमारा रहा, बहुत अच्छा वॉलंटियर था, अनुशासन बहुत ज़्यादा था इन बच्चों में। तो ये आज आंचल की अपनी लगन है, अपनी मेहनत है। आज हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हम डीएसपी साहिबा के साथ यहाँ बैठे हैं, तो ना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर आपसे भी ज़रूर जान ले। हालांकि आपके बहुत सारे बच्चे आउटस्टैंडिंग रहे, आगे निकले, लेकिन आप अगर आंचल की बात करें, डीएसपी तक ही देखा है कि कहीं ऊपर जाएगी? और धन्यवाद त्यागी जी। सबसे पहले तो मैं आंचल को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बधाई दूंगा। एक शिक्षक का जो रिवॉर्ड होता है, वो जब हम अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वही हमारा सबसे अच्छा रिवॉर्ड है। और आंचल को +1 2 2 साल मैंने पढ़ाया है, और जब से हमारे पास आई थी तभी से इसको पता है कि हमने बहुत उम्मीदें इससे रखी थी। और जब इसका अभी एग्ज़ाम भी हुआ था, मैंने फिर भी उसको कहा था कि बेटा अभी ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, आगे जाना है। तो उम्मीद करेंगे कि ये हमारे जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, यहाँ का पूरा जो एरिया है, पूरा चौपाल क्षेत्र है, एक नई उम्मीद लेकर इसकी ये जो अपॉइंटमेंट है एज ए DSP HS जो उसने निकाला है, बहुत बहुत बधाइयाँ हम इस लड़की को देंगे कि हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया आज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आंचल जी आपके पास, और इसके बाद आपसे हम अलविदा भी लेंगे। लेकिन एक बार चलते चलते आपकी ओर से तमाम युवा पीढ़ी के लिए
नशे के साथ साथ आगे बढ़ने का एक मैसेज जरूर लेते चलेंगे जी। एक बार फिर से वंस अगेन जाने। एक तो मैं यही बोलूँगी कि अगर मैं डीएसपी बनी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी एचएस ही क्लियर करना है और डीएसपी ही बनना है या एसडीएम ही बनना है। तो आप जिस चीज़ में अपने आप को सबसे अच्छा समझते हो, आपको अपना वो लेटेंट टैलेंट ढूंढना होगा कि आप किस चीज़ में हो सबसे अच्छे। तो अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे लगता है कि आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अब तो अगर हम देखें तो अगर हम सबको बोल दें कि एचएस की तैयारी कर दो, इतनी तो सीट्स ही नहीं होती है कि आप क्वालिफाई करो। इसका मतलब देखा आप अपना फ्यूचर रिस्क पे डाल रहे हो। तो अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ भी करो उसमें अपना 100% देना चाहिए और उसके साथ ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मान लो कि मैं पढ़ाई करी, अरे कोई देख तो नहीं रहा, पढ़ाई कर लेती हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि पेरेंट्स के डर से या फिर किसी और के डर से, किसी को दिखावा करने के लिए नहीं हमें करना है। मतलब खुद के लिए अपना 100% देना है। जो भी कर रहे हो, जिस चीज़ में भी कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जिसमें आप अपने आप को आगे देखना चाहते हो, मतलब मुझे ये लगता है कि उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ज़िंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हंसी खुशी का माहौल यहाँ पे बहुत ही अच्छा। और ये हमें स्वीट्स भी दी है, रिटर्न गिफ्ट। तो नहीं भैया भी चले गए हैं, भैया भी चले गए। तो अभी वेट कर रहे हैं सूरज का, अभी निकलते हैं वहाँ पे। तो ये वीडियो तमाम उन बच्चों के लिए है जो संघर्षरत है। हिम्मत ना हारे, मेहनत करते रहे, आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। तो इसी के साथ व्लॉग का करती हूँ एंड। किसी भी रीज़न से आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते